नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो शाम 3:46 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ब्रह्मयोग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे रात्रि 8:52 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। आप जानते हैं प्रदोष व्रत, अगर आप नवदंपति हैं और संतति सुख से अभी तक वंचित हैं, दोनों ही दंपत्ति को प्रदोष काल में भोलेनाथ की विधिवत आराधना करनी चाहिए। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, राहु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ में है, मंगल मिथुन में, केतु तुला में है, चंद्रमा और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण कर रहे हैं। सोमवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। निसंदेह ये चंद्रमा शनि के साथ युति बनाए हुए हैं, जिसे हम विषयोग कहते हैं। परंतु गोचर कुंडली की स्थिति को समझें तो ये चंद्रमा कहीं ना कहीं शनि से अब दूरी बढ़ा रहे हैं। फलतः विषयोग का जो प्रभाव है वो नगण्य होगा। परंतु गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा और सोमवार का दिन बाकी की ग्रह स्थितियां कौन सी वो राशि है जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशि है जिनके लिए आज का दिन कष्टदायी है। कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर सकती हैं और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चर्चा मुहूर्त की कर ले। 22 अप्रैल दिन शनिवार। शस्त्र निर्माण कराना है तो प्रातः 6:49 से 8:45 तक का मुहूर्त मिल रहा है, और ईंट इत्यादि का निर्माण कराना है तो 10:32 से 11:10 तक। धनुर्विद्या प्रारंभ करानी है तो दोपहर 1:17 से 3:30 तक। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज एक अद्भुत चर्चा है, जरा समझिए। जन्म कुंडली में खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए। हालांकि ये योग अभूतपूर्व है और ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि बहुत सारी कुंडलियों में तुरंत ही देखने को मिलेगा, परंतु मिलता है। देखिए इस योग को। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हों। गौर करिए, ये तीनों ही नक्षत्र शनिदेव के हैं और शनिदेव के बारे में आप जानते हैं ये पूर्वजन्म के कारक ग्रह हैं। और आप अगर समझें तो क्रमशः ये तीनों जो नक्षत्र हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में आपको प्राप्त होगा। तो कर्क में देवगुरु उच्च के होते हैं, वृश्चिक मंगल की राशि है और मीन देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है। अब इन नक्षत्रों में ही देवगुरु हो। गौर करिएगा कि राशि में भी तो नक्षत्र और गुजरते हैं, हमें ध्यान रखना कि इन्हीं नक्षत्रों में देवगुरु हो और उन पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो। अब सूर्य की दृष्टि कैसे पड़ सकती है? सूर्य जब सामने होंगे तभी उनकी दृष्टि पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो सूर्य कैसे हैं तो ये भी देखिए। तो सूर्य उत्तराषाढ़ा में हो,
ये उत्तराषाढ़ा देखा जाए तो मकर राशि के अंतर्गत इसके 3 चरण आते हैं, इसमें हो, अथवा ये भी सूर्य का नक्षत्र है, या यहां भी आपको ध्यान रखना है कि सूर्य यहां पर बैठे हों। अब सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे तो ये मकर राशि हो जाएगी, यानी कर्क में देवगुरु हैं तो मकर में सूर्य होंगे। तो कर्क में यानी पुष्य में देवगुरु हों तो उत्तराषाढ़ यानी स्वयं के नक्षत्र में सूर्य, अथवा वृश्चिक में देवगुरु हैं तो कृत्तिका, दूसरा जो नक्षत्र है कृत्तिका, ये वृषभ राशि के अंतर्गत आ जाएगा। इसका भी एक चरण जो है मेष में जाएगा, बाकी के 3 चरण जो है कृत्तिका के वृषभ में आएंगे। तो इसमें सूर्य हूं तो वृश्चिक के सामने हो जाएगा। और तीसरा जो नक्षत्र है यह है उत्तरा फाल्गुनी। अब उत्तरा फाल्गुनी के भी देखें तो 3 चरण जो है कन्या के अंतर्गत आते हैं और ये मीन राशि सामने पड़ जाएगी, इसमें सूर्य हूं। अब गौर करिए कि देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र में, और राशि वाइज देखें तो वो एक उच्च राशि, एक उनकी साधारण राशि, एक मित्र राशि, और सूर्य जो है स्वयं के नक्षत्र में उनके सामने वाली राशि में बैठ करके उनको देख रहे हो। प्रिय दर्शकों, पहला सूत्र, जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह सूर्य की दृष्टि के बिल्कुल सामने होता है, सूर्य के पास तो केवल एक ही दृष्टि है, तो जब भी उनके सामने होता है वो ग्रह पूर्ण बली हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस ग्रह को प्रकाशित कर देता है। सूर्य में जीवन शक्ति है, सूर्य में ऊर्जा है, वो ऊर्जा वो उस ग्रह को प्रदान कर देता है सीधा सीधा। फलतः वो ग्रह बेहद तेजोमय हो जाता है। अब ऐसी अवस्था में आप जानते हैं एक साधारण सा सूत्र कहा गया है कि जन्म कुंडली में जब भी सूर्य गुरु आमने सामने हो तो ये शिक्षक योग है। और शिक्षक योग का ये मतलब नहीं कि जातक टीचर होगा, टीचर से यहां कोई लेन देन नहीं है। शिक्षक योग का यहां मतलब होता है कि ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान होता है, उसके अंदर एक अंतर ज्ञान होता है। देखिए होता क्या है कि जीवन में आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, खुद अपने आप को ही आप देख लीजिए। कई बार ऐसी अगर किसी की कुंडली में स्थिति है कि गुरु सूर्य आमने सामने बैठे हैं, गुरु लग्न में है, गुरु पंचम में है, गुरु नवम में है, तो आपको, या गुरु सप्तम में है, तो आपको चीजें बहुत सरलता से समझ में आने लगेंगी। आप किसी भी विषय को ले लीजिए, मानव जीवन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, यहां तक कि मैं कहूं कि मेडिकल बहुत कठिन है पढ़ना, उसकी पढ़ाई बहुत कठिन है, लेकिन आपके सामने उसका प्रैक्टिकल किया जाए तो वो प्रैक्टिकल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, जैसे आपको सब कुछ आता है पहले से ही। तो ये गुरु के प्रभाव में होता है। इस शिक्षक योग का मूल प्रभाव यही है कि गुरु सूर्य जब आमने सामने हो तो ऐसे जातक के अंदर वो आत्मविश्वास गजब का है और किसी चीज का प्रैक्टिकल ये बहुत शीघ्र समझ लेता है। जो तो शास्त्र कहता है कि अगर ऐसी स्थिति किसी कुंडली में दिखाई पड़े तो ये कितना श्रेष्ठ है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। समझ लीजिए कि ऐसा जातक पूर्व जन्म में कोई महापुरुष ही होगा, महापुरुष ही पूर्व जन्म में होगा, जिसके श्रेष्ठ कर्म रहे होंगे, बड़े ही श्रेष्ठ कर्म, और उन्हीं श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप वो इस जीवन में हो सकता है अपने किसी भूल चूक को समाप्त करने। क्योंकि यहां भी आने के बाद कहीं ना कहीं, अब देखिए, निर्भर करता है, गुरु सूर्य आमने सामने बैठे हैं तो हर व्यक्ति साधना और तपस्या में लग जाएगा, ये कहना गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, अच्छा एक बात आपको पता ही होगा कि जब सूर्य की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी तो गुरु की दृष्टि भी तो सूर्य पर पड़ेगी, तो गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन हर व्यक्ति एकदम से साधना में लग जाएगा ऐसा नहीं कह सकते। विशेष भावों में अगर हो तभी साधना में, बाकी के मामलों में देखा जाए तो ऐसा जातक पूर्व जन्म का कोई महापुरुष है और इस जन्म में उसे निसंदेह सारे सुख प्राप्त होने वाले हैं, जीवन के सभी सुख वो हासिल करने वाला है। अरे सामान्य किसी भावों में या नक्षत्रों में भी देवगुरु और सूर्य आमने सामने हो जाते हैं तो जातक को अत्यंत प्रखर और बुद्धिमान बना देता है। ये योग अगर किसी कुंडली में दिखाई पड़ जाए तो कहना ही क्या, अगर जातक साधक और तपस्वी भी हो, याद रखिएगा कि साधक और तपस्वी कहने का एक मतलब बड़ा सरलता से तय हो जाता है। धनवान कहने से, राजा कहने से यह तय नहीं होता कि जातक साधक और तपस्वी भी होगा, लेकिन साधक और तपस्वी कहने से यह बात बड़ी सरलता से प्रतीत होता है कि ऐसा जातक धनवान भी हो सकता है या होगा ही होगा। साधना का मार्ग, तपस्या का मार्ग बेहद दुष्कर है और उस मार्ग को चुनने वाला व्यक्ति या उस मार्ग पर प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति, उसके लिए धन कमाने वाला मार्ग आसान है। तो यह योग अगर किसी कुंडली में दिखाई पड़ जाए तो याद रखिएगा ऐसा जातक पूर्वजन्म का कोई महापुरुष व्यक्ति है।
अब इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी बातें कही गई हैं कि ये किसी को कुछ कह दे, अच्छी बात कह दे तो वो घटित हो जाए, इत्यादि इत्यादि। मतलब कुल मिलाकर के आप इतना ही समझ ले कि इसकी प्रशंसा ही प्रशंसा की गई है, जितना आप समझ सकते हो। तो एक बार किसी कुंडली में देखिए, कहीं दिखाई पड़े, गुरु सूर्य तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस अवस्था में दिखाई पड़े कि शनि के नक्षत्र में गुरु हो और सूर्य स्वयं के नक्षत्र में हो और दृष्टि डाल रहे हो। तो शनि के नक्षत्र में अगर सूर्य सामने होंगे तो ज्यादातर मामलों में ऐसी स्थिति हो सकती है। अब कई बार करीबी मामला होगा, कई बार आगे भी बढ़ गए होंगे किसी और नक्षत्र में, वहां भी अब मान लिया जाए कि जैसे सूर्य स्वयं के नक्षत्र में ना होकर के चंद्रमा या मंगल के नक्षत्र में दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप मुझसे ये प्रश्न उठाएंगे कि भाई तो क्या उस अवस्था में बिल्कुल ये उतना उस तरह का प्रभाव वाला बात तो नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद केवल सूर्य को ही अगर देखें तो जैसा मैंने बाकी के नक्षत्रों में सूर्य की चर्चा की, उसके ठीक बाद सूर्य के बाद आपको पता है ना कि चंद्रमा का नक्षत्र आएगा और फिर मंगल का नक्षत्र आएगा। तो अगर इन नक्षत्रों में भी होंगे तो भी श्रेष्ठ फल मिलेगा, लेकिन उतना श्रेष्ठ जैसा मैंने बताया स्वयं के नक्षत्र में होकर के कहना नहीं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ भाव में होना है। आप समझ सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कितना बढ़िया है। मानसिक अशांति इत्यादि से धीरे धीरे अब आपको राहत मिल जाएगी और आप हर तरह की कठिनाइयों को लगभग पार कर लेंगे। समय आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में है, सो आप आगे बढ़ते चले जाइए। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश गमन इत्यादि के लिए अगर प्रयत्नशील है और बात नहीं बन पा रही थी तो आज आपका काम बनेगा और कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन होता है। कार्यक्षेत्र में सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया। और प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई परेशानी थी तो आप समझ लें कि उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। निराशा के बादल छटते दिखाई पड़ रहे हैं, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूँ तो दिन धनदायक है। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। जरूरत पड़ने पर किसी करीबी मित्र से आपको मदद भी मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से दिन बढ़िया है। बस जरूरत से ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। काम का बोझ जरूरत से ज़्यादा मत पालिए और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात अगर करूं तो मानसिक तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया है। आज एक शहद की शीशी ले जाकर के लक्ष्मी जी के मंदिर में या देवी के मंदिर में दान कर दीजिएगा, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश इत्यादि करते हैं, करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत हद तक ठीक है। हालांकि कार्यक्षेत्र में थोड़ा उठापटक रहने वाला है, थोड़ी परेशानी रहेगी, परंतु काम रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाग्य का सर्वश्रेष्ठ साथ मिल जाएगा ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन स्थिति में सुधार ही दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह का पहला दिन है। कार्यक्षेत्र में कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बेवजह के प्रेशर की भी आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। नौकरी से संबंधित यदि कोई प्रस्ताव मिल रहा है तो उस पर विचार नहीं है, उसको ले लीजिए, हाथों हाथ पेश कर स्वीकार मत करिए। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए और दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बचिए। आज हर किसी के काम में अपना ज्ञान डालने की आवश्यकता आपको नहीं है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में भी आपको सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, नहीं तो फिर परेशानी दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, मानसिक अशांति और तनाव रहेगा। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए, इससे फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक है। बात यदि और निवेश करते हैं तो जानकार की राय से कीजिएगा। बात यदि मिथुन की करें तो दिन ठीक है। भाग्य आपके साथ है। मानसिक अशांति से मुक्ति मिलेगी। जरूरी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर देखें तो दिन ठीक ठीक ही बीतेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में गोचर करना और शनि के साथ युति होने के बावजूद दिन ठीक है। बस जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, तब नुकसान हो सकता है। विचार करें, अच्छे से समझें, जीवन साथी की राय लें। कार्यक्षेत्र में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो भी परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जल्दबाजी करने से बचें तो आपके सारे काम मिलेंगे, काम बनेंगे। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, कोई नया काम मिलेगा। निवेश सावधानी के साथ करिए तो बड़ा लाभ होगा। आलस्य और लापरवाही से आपको नुकसान होने वाला है। आज किस्मत के भरोसे मत बैठिए, पुरुषार्थ करिए। भाग्य का श्रेष्ठ लाभ चाहते हैं तो जितना हो सके अधिक से अधिक पुरुषार्थ करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है।
जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है, बस आलस्य से आपको बचना होगा, जितना हो सके मेहनत करना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश आप करिए। कर्क के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। मानसिक अशांति रहेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, ना करें। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, ना करें। लोगों से मिलते समय इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आपकी बात से कोई नाराज न हो। अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के लिए मत करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए और मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर लगातार कोशिश करते रहिए। काम से पीछे नहीं हटना, ईमानदारी के साथ काम करना है, काम से जी नहीं चुराना। महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो किसी जानकार की राय के बाद ही लीजिएगा, यानी किसी से डिस्कस करके, विचार विमर्श करके लीजिएगा। व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है समय। निवेश करते हैं तो ये जानकार की राय से करें। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतें। पूर्व से आपके स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। विवाह का प्रपोजल देना या लेना दोनों ही ठीक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, मानसिक तनाव रहेगा, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे मानसिक अशांति परेशानी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, बड़बोलेपन से बचिएगा और जितना हो सके दिखावे से बचिएगा। बाकी दिन बढ़िया है, भाग्य आपका साथ देगा। बिगड़े काम भी आपके बन जाएंगे अगर मेहनत का दामन थामे रखें, यानी मेहनत से पीछे न हटें। सफल हर क्षेत्र में होंगे। कार्य क्षेत्र में यदि किसी तरह की कोई परेशानी थी उससे आज आपको मुक्ति मिलेगी। हर जगह पर जीत आपकी है। कोई नया कार्य शुरू करने चाहते हैं, अवश्य करिए। चाहे आप बड़े व्यापारी हैं या छोटे, आपके लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। व्यवसायिक सफलता आज आपको खुशी प्रदान करने वाली है। कहीं धन फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो धन वापस आता दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आप नजर डालें तो चहुओर से आपके लिए दिन बढ़िया ही है। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन पूरी तरह से सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, बल्कि तनाव इत्यादि से ग्रस्त थे किसी बात को लेकर के, तो उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। तो स्वास्थ्य को भी लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं करनी। आज पीले रंग का वस्त्र धारण करिए। अगर पूरी तरह से पीला वस्त्र धारण नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा वस्त्र धारण करिए जिसमें पीला रंग भी समावेशित हो, रंग हो उसमें, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला ही है। बात यदि कन्या की करें तो कन्या के जातकों के लिए भी दिन आज सचेत होकर के बिताने वाला है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, पेट जन्य रोग, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी और संभव है कि गृह कलह और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। विचारों में बार बार बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मन स्थिर नहीं रह सकेगा या कम रहेगा। लाभ के क्षेत्र में भी बाधा दिखाई पड़ रही है। सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। स्वतंत्र व्यापारी है तो दिन ठीक है, परंतु पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद या मनभेद की स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है और बहुत समझदारी के साथ काम करना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन थोड़ा कम फायदा दिलाने वाला है। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत अधिक कमाने के लोभ में आकर के मुसीबत में पड़ने से अच्छा है कि शांति से दिन को बीतने दें और जल्दबाजी में कोई फैसला तो न ही लें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज बढ़िया है। प्रेमी से आपको सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी चिंता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। विशेष करके प्रवेश परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हो कहीं, तब तो कहना नहीं, दिन बहुत बढ़िया है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का जितना हो सके आज विशेष रूप से ख्याल रखिए। उनके खान पान पर ध्यान दीजिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण ही आज आपको परेशानी होगी। आज लाल चंदन घिस करके और देवी के चरणों में अर्पित करिए, देवी को लगाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से। तुला के जातकों के लिए आज के दिन को मैं
ठीक कहूंगा। हालांकि स्वास्थ्य में आपके भी परेशानी दिखाई पड़ रही, कोई नया कार्य प्रारंभ न करें, खान पान पर नियंत्रण रखें, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें। आय और व्यय दोनों का अगर अनुपात निकाला जाए तो स्थिति बराबर दिखाई पड़ेगी। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज आपको जरा सचेत रहना होगा, संतुलन बना करके चलना होगा। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। यह बात विशेष रूप से आप केवल बाहर नहीं, घर में भी ध्यान रखें। आपकी कड़वी वाणी के कारण संभव है कि घर का माहौल खराब हो। हालांकि देखा जाए तो आपकी कोई घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उसको खुशहाल नहीं कहूंगा, सब कुछ ठीक है, पर छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है, यूं समझ लीजिए कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, परंतु परिवार के तरफ से कोई ना कोई चिंता या संतान पक्ष से कोई ना कोई चिंता भी आज आपको रहने वाली है। कारोबारी अगर आप हैं, व्यस्तता रहेगी, लाभ थोड़ा कम होगा। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करने से आपको बचना होगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेमियों को भी जरा सचेत रहना होगा। प्रेम संबंध में मतभेद, तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करना आज आपके पक्ष में नहीं है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, अगर आप मन केंद्रित करें, एकाग्रचित्त करें तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आज आपको परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आज कोई पीला पुष्प ले जा करके बहते जल में या तो प्रवाहित कर दीजिए, या अगर कोई बहता जल नहीं तो किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में होने से समझ लीजिए कि आपके सभी कार्य एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। गोचर कुंडली में आज हर तरह से आपके लिए सहयोग है। संयम के साथ आगे बढ़िए, अपनों का साथ मिलेगा, फलतः आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु एक मूल मंत्र याद रखिए, जो भी कार्य करिए पूरी पारदर्शिता के साथ। सबके साथ प्रेम से पेश आइए, किसी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए, परंतु एक और बात ध्यान में रखिए कि किसी के भरोसे मत रहिए। सलाह लेने की मनाही नहीं कर रहा हूं, जो भरोसेमंद लोग हैं उनसे सलाह लीजिए, लेकिन करिए जो आपके दिल में उत्पन्न हो रहा है, जो आपको सही लगे। कार्य क्षेत्र में कामकाज के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। काम आज आपके वक्त पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, परंतु आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। काम से जी नहीं चुराना। पिता के साथ संबंध में कैसे मधुरता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। पिता के साथ यदि किसी बात को लेकर के अनबन है, उसे सुलझाने की कोशिश करिएगा। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार में पिता से आपको सहयोग मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने का फैसला कर रहे हैं तो कर सकते हैं, या निवेश का फैसला ले रहे हैं तो पूरी सोच विचार करके ही लीजिएगा, सफलता आपको मिलेगी। आज ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में आकर के कोई जल्दबाजी में गलत निर्णय मत ले लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सभी वृश्चिक राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल ही लगाएं, इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और बात यदि धनु की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पूरी तरह से पक्ष में है। जो भी नया कार्य करने की सोच रहे हैं करिए, दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको आज मैं पूरी तरह से मजबूत पा रहा हूं। जरूरी काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मानसिक अशांति से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। दिन अनुकूल है। रिश्तों में यदि कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी तो वो परेशानी भी दूर होगी। छोटे भाई बहनों से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। हालांकि अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलेगी, परंतु दिन अच्छा है, आप अपने सभी कार्य कर सकते हैं। सप्ताह का पहला दिन होता है आज का, ये बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ इत्यादि करने की सोच रहे हैं करिए। अवसर एक के बाद एक आपको मिलते चले जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप कब कैसे त्वरित फैसला कर पाते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलतादायी है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। सत्य बोले, परंतु ऐसा सत्य नहीं जिससे लोग आपके विरोधी हो जाएं। बाकी आप यूं समझिए कि हर क्षेत्र में सफलता है। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय हासिल करेंगे। जोश में आकर के होश मत गवाइएगा और किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी, कोई गलतफहमी इत्यादि, तो वो खुद ब खुद दूर होगी। आपको उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो बातचीत करिए, सब कुछ ठीक है। प्रेम संबंध के लिए दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल। और विद्यार्थी वर्ग, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनको जरा सचेत रहना है। संघर्ष थोड़ा ज्यादा होने वाला है आपके लिए, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा। आज गाय को गुड़ खिलाइए, इससे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश करिए।
मकर के जातकों की बात करूं तो काम तो बनेंगे, परंतु धन को लेकर के चिंता बनी रहेगी। वक्त पर धन न मिल पाने के कारण भी आपका कोई जरूरी प्रोजेक्ट, जरूरी काम रुक सकता है। हालांकि सामाजिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। सामाजिक स्तर पर आप पूरी तरह से आज सफल दिखाई पड़ रहे हैं, आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। एक मूल बात ध्यान में रखिएगा, जितना हो सके सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। खान पान पर नियंत्रण रखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए, लोगों की मदद करिए, वक्त आने पर आपको भी मदद मिलेगी। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो इसका प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है, आत्मविश्वास से भरा हुआ रहने वाला है दिन। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो करिए। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई समस्या इत्यादि थी, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। कुछ कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। अगर जीवन साथी नाराज है तब तो आज के दिन को ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप ठीक करने का प्रयत्न करके भी उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कफ जन्य रोग और आंखों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। आज एक चुटकी काला तिल लेकर के बहते जल में डालिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए पर्पल है। कुंभ के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। मानसिक तनाव, दबाव से मुक्ति मिलेगी। धनागमन, धन संचयन दोनों की स्थिति बन रही है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन आज आपके बेहद पक्ष में है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन में सुधार, पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी थी तो उसका समाधान निकल आएगा। पूर्व का किया कार्य आज आपको लाभ देने वाला है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में यदि अधिकारी आपसे नाराज थे तो उनकी नाराजगी भी दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन हर तरह से बढ़िया है। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, किसी कानूनी अड़चन इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। वक्त पर ही सहयोग मिलने से आपकी हर तरह की परेशानी दूर होगी। ऋण से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। प्रेमियों के दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन आपके पक्ष में, दाम्पत्य जीवन में बल्कि कोई परेशानी थी, दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको देने वाला है दिन। विशेष करके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए और अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी थोड़ी हो सकती है, वैसे स्वास्थ्य खराब नहीं है। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, ज्यादा आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों को सावधान रहना होगा निवेश के मामले में। या तो निवेश ना करें और कर रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ। वैसे देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है, परंतु धनागमन से ज्यादा धन व्यय होने वाला है। अच्छी बात यह है कि गलत कार्यों में नहीं होगा, आपके सभी जरूरी कार्यों में ही धन जाने वाला है, तो ये ठीक है। धन लाभ होगा, धन व्यय भी होगा। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो यदि करियर में कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन आपका बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है और जो आपके साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। परंतु छोटी मोटी परेशानियां भी उत्पन्न होगी। जो आपसे जलन की भावना रखते हैं वो भी आपके पीठ पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र रचते भी दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु आपको वक्त पर मदद मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य है और वो कार्य बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था तो वो कार्य बनेगा। व्यापारियों के लिए कहूं तो दिन ठीक है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। कर्ज ले सकते हैं, देना नहीं है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उनको राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को थोड़ा तनाव रहने वाला है, यानी विद्यार्थी वर्ग आज कहीं ना कहीं तनाव महसूस करेगा, कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आंखों का ख्याल रखिएगा, नींद से संबंधित परेशानी रहेगी। जीवन साथी को मानसिक तनाव रहने वाला है। आज मिट्टी के एक पात्र में संभव हो तो जल भर करके और ऐसे पात्र को ले जाकर के शिव मंदिर में दे आइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से, इसे ना करना श्रेष्ठ है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।